अस्सलाम वालेकुम। दोस्ती रखें तो कैसे लोगों से रखें? अगर मुझे दोस्त पैदा करने हैं या मुझे कुछ दोस्तों का इंतखाब करना है तो मैं कैसे लोग हों वो जिनका मैं इंतखाब करूं? ये एक बड़ा मैं समझता हूँ मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अगर मैं दोस्ती करनी है तो मैं किस किस्म के लोगों से दोस्ती करूं। आपने देखा होगा कि हमारे ऊपर बहुत गहरा असर होता है दोस्तों का, इनकी सोहबत का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर ये मल्टी मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अगर मैं दोस्ती कर रहा हूँ तो किस किस्म के लोगों से मैं दोस्ती करूँ। तो उसका आंसर भी है फिर डेफिनेटली ऐसे लोगों से दोस्ती करूँ, कम से कम मुझे गलत मशवरे न दें जो मेरे लिए मेरे काम में रोड़े न अटकाएं। इस किस्म के लोगों से मेरी दोस्ती होनी चाहिए। अब जिन एरियाज़ में हम लोग रहते हैं, जैसे हम इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहते हैं, यहाँ पर हमारे जो थोड़े से एलीट किस्म की जगह हैं उनकी तो खैर है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो एवरेज मोहल्लादारी है वहाँ पर हमें हर कोई ऐसा नहीं मिलता कि उनके साथ हम दोस्तियाँ करें और वो हमारे उस तरह साथ चलें जैसे हम चाहते हैं। क्योंकि देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक आपकी दोस्ती किसी ढंग के आदमी से नहीं होगी तब तक आप लोग तरक्की नहीं कर सकेंगे। वो कैसे? अगेन सोहबत का असर। जिस वक्त आपकी दोस्ती एक अच्छे आदमी से, समझदार से होगी, दोस्त आदमी मेरा क्या मतलब, वो आपकी 15-16 ईयर्स ऑनवर्ड कोई भी हो सकता है, ठीक है, आपकी एज ग्रुप का होना चाहिए। अगर वो आपको पॉजिटिव माइंड मिल गया तो डेफिनेटली अब आपकी तरक्की फॉर श्योर है। और अगर आपका वो दोस्त डिस्ट्रक्टिव माइंड का मिल गया तो अब आपकी दोस्ती, अब आपकी जो डेवलपमेंट है, आपका मुस्तकबिल जो है वो अब तारीख हो जाएगा। आप ज़रा गौर करके देखिएगा अपनी लाइफ के अंदर कि आपके दोस्त कैसे हैं और किसी दोस्त ने किस वक्त कैसा मशवरा दिया। अगर आपके किसी दोस्त ने कोई ऐसा मशवरा दिया था आपको जिसकी बिना पर आप आज उस स्टेटस पर हैं जिस पर हैं, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार वो दोस्त मेरे हक में था या नहीं था। दूसरी, हम अक्सर ये कहते हैं कि जी अच्छे दोस्त का या उन लोगों के जो आपके हक में बेहतर हैं उस वक्त पता चलता है जब हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ती है। मैं इस चीज़ में कहता हूँ कि अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि आपको कभी ज़रूरत ही ना पड़े और आपको अपने दोस्तों को आजमाने की ज़रूरत ही ना पेश आए। वजह भी हम क्यों आजमाएं किसी को? वो यार हम हैं कौन के किसी को आजमाएं? तो बेटर ये है कि अल्लाह ताला से मांगे कि अल्लाह ऐसे हालात रख कि हमें कभी किसी दोस्त को, किसी अहबाब को, किसी को परखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि हम पर्सनली हम इतने ज़रूर समझदार हैं कि हमें पता है कि हमारा जो कोई दोस्त है वो हमारे हक में कितना बेहतर है और कितना नुकसानदेह है। हमारे वालिदैन जो कि हमारे, डेफिनेटली मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ आपको, वो हर वक्त हमारे हक में ही होते हैं, ठीक है। वो हमें कई जगहों पर बताते हैं कि ये जो दोस्त है आपका, ये आपके हक में सही नहीं है, चेंज करें या इसके साथ मेल मिलाप कम रखें। और मैं समझता हूँ कि हमें सोचना भी चाहिए इस बारे में, लेकिन काफ़ी लोग नहीं सोचते, ना ही समझते इन बातों को। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि काइंडली इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें जब दोस्ती रखें किसी से, और मतलब की दोस्ती तो बिल्कुल भी ना रखें। और उन लोगों को भी ज़रूर समझें जिन्होंने आपके साथ मतलब रख कर दोस्ती की हुई है। क्योंकि जो शख्स 30-35 साल ज़िंदगी के गुजार चुका है ना, उसको मालूम है कि जो आदमी सामने वाला मुझसे बात कर रहा है ये किस सेंस में बात कर रहा है, ये क्या चाहता है एक्चुअली। अगर जो ये नहीं समझ सकता ना, फिर ठीक है कि वो मार खा रहा है तो फिर मार ही खाएगा। वरना अक्सर लोग ये समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने इतना शऊर दिया हर जी शऊर को कि उसको समझ आए कि अगला जो आदमी है किस सेंस में बात कर रहा है, उसका मोटिव क्या हो सकता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप वो नहीं समझ पा रहे, टाइम लें, देखें, समझें। क्योंकि जो आपकी सोच, आपकी थिंकिंग है ना, उसके ऊपर आपके दोस्तों का गहरा असर होता है। क्योंकि वो कोई भी बात कर उठते हैं, हम उस तरह अनइंटेंशनली हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो हमारे दोस्तों ने हमें बताए थे या जो बता रहे हैं हमें, ठीक है। हम एक्चुअली इस दोस्ती का मयार ये परखते हैं कि यार ये मेरे ज़रूरत में काम आया था या आएगा। क्यों भाई? आप ज़रूरत में तो अल्लाह ताला काम आता है, दोस्त थोड़ी आएंगे यार। हम लोग ये कहते हैं कि जी अल्लाह ताला सबब बनाता है दोस्तों को, बिल्कुल। तो अल्लाह ताला से कहेंगे ना उस वक्त, हमें क्या ज़रूरत पड़ रही है कि हम
فضول قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی رہ کے صرف یہ سوچ کے جی ہماری ضرورت میں کام آئے گا، یہ کیوں؟ کوئی نہیں کام آتا. آپ بڑے بڑے اقوال زریں سنتے ہیں ایون کہ یا اللہ کسی کے آگے ہاتھ اٹھوا دے، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دیو. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ تو مزے لیں گے اس وقت. تو ان چیزوں کا، ان باتوں کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی جو یہ دوستی ہے اس کے آپ کی آنے والی زندگی کے اوپر گہرا اثر ہوگا. اگر آپ نے دوست اچھے بنا لیے، زندگی ایزی ہو جائے گی. آپ کو وہ دوست بھی ملیں گے جو آپ کو چھوٹی عمر میں کہیں گے آؤ چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں. آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جو آپ کو کہیں گے نہیں پڑھتے رہو، پڑھ لو تو اچھا ہے. اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے جج کرنا ہے کہ کون اب آپ کے حق میں بہتر ہے، کون آپ کو صحیح کہہ رہا ہے، کون آپ کو غلط کہہ رہا ہے. تو ان چیزوں کو خدا را اچھی طرح پرکھ کر ڈیسائیڈ کیا کریں کہ آپ نے کس کے ساتھ دوستی کس لیول تک رکھنی ہے. اور کم از کم یہ بیوقوفیاں نہ کیا کریں کہ جی میں کسی امیر لوگ آدمی کے ساتھ دوستی رکھوں. کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. اس سے آپ کو صرف فرسٹریشن ہوگی اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیونکہ اس کو فرق نہیں پڑتا وہ کیا لائف سٹائل کے ساتھ رہتا ہے، لیکن آپ کو ضرور فرق پڑے گا کہ جس لائف سٹائل کے ساتھ آپ رہتے ہیں آپ کو ابو جانا پڑے گا. ابو جانے کے لیے ڈیفینیٹلی اب آپ کا خرچہ ہوگا جو کہ آپ مینٹین ہی نہیں کر پاؤ گے. اور ان کی وجہ سے پھر آپ کی لائف میں فرسٹریشن آئے گی، دھکم پیل آئیں گے، لڑائی جھگڑے آئیں گے. پھر آپ فرسٹریشن کو مٹانے کے لیے لوگ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، برے کاموں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ بائی دی اینڈ ہم پس جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. کبھی بھی دوستی کرنی ہو کسی کے بھی ساتھ، کسی بھی جگہ پر، چاہے ملک سے باہر، اچھی طرح سوچ سمجھ کے کریں تاکہ آپ کا مستقبل تاریک نہ ہو، روشن ہو. انہی چیزوں کے ساتھ دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.